नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भौकाली ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, ये हमारा चैनल जो है भौकाली ऑनलाइन क्लास। बच्चों, क्या है भौकाली ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, हम लोग जो है काफ़ी जो है मुग़ल वंश के बारे में पढ़ रहे थे और मुग़ल वंश मध्य भारत के बारे में मुग़ल वंश ख़त्म होने के कगार पे है। ठीक है, उसके बाद जो उसने जो है बच्चों जो है औरंगजेब के बारे में पढ़ रहे थे। औरंगजेब जो था वो बच्चों जो है 1658 से 1707 तक रहा था। और इसके समय क्या हुआ था बच्चों कि इसने जो है ये एक प्रकार से वास्तविक शासक, मुगल वंश का अंतिम वास्तविक शासक इसी को मान सकते हैं आप बच्चों। ठीक है, तो उसके बाद फिर जो है मुगल वंश का पतन स्टार्ट हो जाता और उसके बाद जो है मुगल वंश का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। ठीक है, जिसके बाद जो है बच्चों इसमें जो है औरंगजेब के बारे में जब ये उत्तराधिकार के सारे युद्ध हुए थे, 5 युद्ध हुए थे, पिछली वीडियो में बताए थे। तो जो युद्ध उत्तराधिकार के युद्ध में अंतिम रूप से औरंगजेब जो है विजयी रहा था। बच्चों, औरंगजेब जो है एक जो है स्टार्टिंग में कट्टरपन नहीं था, इसके उदार व्यक्ति था। लेकिन समय जैसे जैसे बच्चों बीतता गया इसके अंदर कट्टरता उभरती गई। इस्लाम के प्रति पूरी तरह से रुझान हो गया, इस्लाम की तरफ कट्टर हो गया। और जो है ये हिंदुओं पर काफ़ी इसने अत्याचार करने स्टार्ट कर दिए। जैसे कि बच्चों पहले जो जजिया कर नहीं लगता था, जो कि गैर मुसलमानों पर लगने वाला कर होता था, तो जो है ना अकबर के समय लगा था और ना शाहजहाँ के समय लगा था। लेकिन औरंगजेब ने पुनः जो है जजिया कर लगा दिया। और बच्चों क्या था कि इसने जो है हिंदुओं के जैसे इलाहाबाद हो गया, बनारस हो गया, इनके जो है हिंदुओं के तीर्थ स्थान है, यहाँ लोग दूर दूर से जाते थे, तो तीर्थ यात्रा कर भी लेना स्टार्ट कर दिया था बच्चों इसने। तो एक प्रकार से आप देख सकते हैं कि हिंदुओं के प्रति इसकी कट्टरता बढ़ती जा रही थी और ये ज़्यादातर हिंदुओं को जो है मुसलमान कन्वर्ट करने की कोशिश करने लगा था बाद में 1668 के बाद में। ठीक है बच्चों, जो है इसकी जो शादी थी औरंगजेब की, ये फारस की एक राजकुमारी थी। ठीक है, उनके साथ हुआ था और उनको जो है बाद में इतिहास में अब राबिया दुर्रानी के नाम से विख्यात हैं। ठीक है, उनका जो नाम जो है दिलरास बानो बेगम भी है। वैसे वास्तविक नाम उनका दिलरास बानो बेगम था। ये फारस की राजकुमारी थी। और बच्चों क्या था कि बाद में जो इतिहास में इनका प्रसिद्ध नाम हुआ था राबिया दुर्रानी के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। तो बच्चों जो है इन्होंने अपने पति यानी गौरव जैसे कहा, जिस तरह से शाहजहाँ ने ताजमहल मुमताज़ के लिए बनवाया था उसी तरह से हमारे लिए भी कोई प्रसिद्ध इमारत का निर्माण करिए। तो इस तरह से जो है औरंगजेब ने औरंगाबाद पड़ता है बच्चों, ये देखिए बच्चों महाराष्ट्र में पड़ता है औरंगाबाद में। औरंगाबाद में एक किला बनवाया था, एक मतलब इमारत बनवाई थी जो ताजमहल के डिज़ाइन पर आधारित थी। तो लेकिन ये ब्लैक काले पत्थरों से बनी थी, इस वजह से इसको काला ताजमहल, ब्लैक ताजमहल या जो है बीबी का मकबरा, ठीक है, बीबी का मकबरा, काला ताजमहल, इस तरह अनेक इसके नाम दिए गए थे बच्चों। और फिर बच्चों ये क्या होता है कि धीरे धीरे जैसे ये जो अकबर होता है, मतलब अकबर नहीं, जो औरंगजेब जो होता है, औरंगजेब 1704 के बाद जो दक्षिण भारत के राज्य थे जिन पे शासन था, तो इसने वहाँ पर जजिया कर समाप्त कर दिया था। और बच्चों जो हिंदू त्यौहार जो है, जो पिछले जो मुग़ल राजा थे मनाते, जैसे नवरोज़ त्यौहार हो गया, होली का त्यौहार हो गया, और तुम्हारा जो है तुला दान, झरोखा दर्शन इत्यादि जो ये चीज़ें थीं, जो कि शाहजहाँ और मतलब अकबर बहुत ही अच्छे से करते थे, जनता को प्रोत्साहित करते थे। तो इसने जो है झरोखा दर्शन, तुलादान, ये सारी चीज़ें बंद करा दी थी औरंगजेब ने। औरंगजेब बोलते हैं कि औरंगजेब को संगीत सुनना भी पसंद नहीं था और संगीत के लिए जितने भी कवि अभी थे सबको भगा दिया था अपने राज से, मतलब ये सब कार्य बंद करा दिया था। और बच्चों जो है ये एक प्रकार से, और एक चीज़ बस विशेषता, कट्टरपंथी इस्लामिक तो हो गया था, लेकिन सबसे बड़ी बात थी तब भी इसके जो है सबसे ज़्यादा सेनापति जो है हिंदू सेनापति थे, ये इतिहास में लिखा हुआ है। और औरंगजेब जो है धीरे धीरे दक्षिण भारत में अभियान करता है, 1707 में वहीं पर समाप्त हो जाता है। बीजापुर, गोलकुंडा इसने जीत कर।
उसके बाद अभियान नहीं दक्षिण के भारत में ही वापस नहीं आ पाया था। 1707 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो एक प्रकार से व्यू था बच्चों। तो आप देखते हैं इसमें कि क्या पूछा इसके बारे में। आज का जो सेशन है इसके बारे में देखते हैं क्या था औरंगजेब। बच्चों औरंगजेब है 1658 से 1707 तक। औरंगजेब कितने 1658 से 1607 तक। औरंगजेब बच्चों औरंगजेब ने 2 बार अपना राज तिलक करवाया था, एक 1658 में और 1659 में। तो देखो बच्चों क्या होता है, औरंगजेब का राज तिलक 2 बार हुआ था, 1658 में और 1659 में। ये अबुल मुजफ्फर आलमगीर के नाम से गद्दी पर बैठा था। औरंगजेब का विवाह फारस की राजकुमारी दिलरास बानो बेगम से हुआ था। आपको बता चुके हैं कि ये फारस की राजकुमारी थी जिनका नाम था दिलरास बानो बेगम। ये भी खूबसूरत थी, जिसके इतिहास में राबिया दुर्रानी के नाम से इनको जाना जाता है। औरंगजेब को उसके व्यक्तिगत गुणों के कारण जिंदा पीर या शाही दरवेश कहते थे। जिंदा पीर क्यों कहते थे इसको बच्चों, कि जब ये किसी जनता पर या कहीं पर ये अपना अगर रूल्स फॉलो कराता था तो उसके पहले खुद फॉलो करता था। अगर किसी को कोई सज़ा देने का नियम बन रहा है तो वो चीज़ सज़ा देने से पहले अपने खुद वो सज़ा अप्लाई करता था। तो यानी कि ये क्या था कि ऐसा नहीं था कि मतलब किसी पर थोप दिया कि ये इसको सज़ा दी जाए या ये कार्य इसके प्रति किया जाए, ये नियम लागू। जो नियम होते थे उसको सबसे पहले खुद फॉलो करता था औरंगजेब। इसका ये व्यक्तिगत गुण था बच्चों, ठीक है। इसे शाही दरवेश भी कहा जाता था। औरंगजेब ने अपनी पत्नी के कहने पर औरंगाबाद जो है महाराष्ट्र में ताजमहल की तरह मिलती जुलती इमारत बनवाया, जो कि बीबी का मकबरा। बच्चों क्या था, बीबी का मकबरा, द्वितीय ताजमहल या काला ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। औरंगजेब ने जनता के आर्थिक कष्टों के लिए, बच्चों क्या था उस समय जनता के पास पैसा कम होता था, तो 2 कर चलते थे एक्चुअली में। क्या होते थे, एक होता राहदारी और पानदारी। राहदारी क्या होता था, जो आंतरिक मामले जो होता पारगम होता था, जाने आने के छोटे जो साधन होते थे उसमें कर लगता था। किसी चीज़ को पार करने के लिए, स्टेट पार करने के लिए, तो उसके कर लगता था, उसको बोलते थे राहदारी। और पानदारी क्या होता है, जैसे आजकल आप बच्चों देखते हैं चुंगी लगता है, जिससे आपको चुंगी मतलब समझते हैं आप, जैसे कि आपको टोल प्लाजा वो पिछले ज़माने का चुंगी था, तो उसको बोलते थे पानदारी। तो ये इसने कर समाप्त कर दिए थे, जिससे कि व्यापारियों को ज़्यादा कष्ट ना हो, व्यापार सुगमता से हो सके। तो बच्चों इसने क्या किया था, औरंगजेब ने जनता को आर्थिक कष्टों से उबरने के लिए राहदारी पानदारी कर समाप्त कर दिए थे। राहदारी कर आंतरिक पारगम शुल्क था और पानदारी व्यापारिक चुंगियों पर कर समाप्त कर दिए थे। व्यापारिक चुंगियाँ होती थी, जैसे ठीक है टोल प्लाजा। औरंगजेब पहले धार्मिक कट्टर नहीं था, लेकिन बाद में 1668 में वो राजनीतिक कारणों की वजह से इस्लामिक कट्टर हो गया, ठीक है बच्चों। उसने नवरोज उत्सव था, झरोखा दर्शन, ये सारी चीज़ें समाप्त कर दी। जजिया कर पुनः लगा दिया गया। बच्चों जजिया कर खूब अच्छे से जानते हैं, बहुत बार बता चुके हैं कि गैर मुसलमानों पर लगने वाला कर जजिया कर कहलाता है, ठीक है बच्चों। औरंगजेब ने तुलादान करना तथा होली का त्यौहार मनाना, ये सारी चीज़ें बंद करा दी थी। और सिक्कों पर क्या होता था, पहले ज़माने में जो मुग़ल बादशाह होते थे अपना नाम लिखवाते थे, सिक्कों पे नाम या फ़ोटो लगवाते थे, तो ये इसको बोलते थे खुतबा पढ़वाना। तो ये इसने बंद कर दिया था, कलमा खुतबाना इसने बंद करवा दिया था सिक्कों पर। औरंगजेब ने 1663 ईस्वी में, कब 1663 में सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था, ठीक है, जैसे कि अकबर ने भी किया था। इसने जुम्मे रात को पीर बाबा की मज़ार पर दिए जलाने प्रतिबंधित कर दिए थे। जुम्मे की जो रात होती है मुसलमानों में, एक रात होती जुम्मे की रात, उसमें जो है पीर बाबा के जगह पर मज़ार पर दिए जलाने प्रतिबंधित कर दिए थे। औरंगजेब ने 1669 में, कब 1669 में काशी विश्वनाथ मंदिर, बच्चों कौन सा, काशी विश्वनाथ मंदिर, और मथुरा में वीर बुंदेला द्वारा, मथुरा में एक मंदिर था वीर बुंदेला ने बनवाया था, केशव राज मंदिर और सोमनाथ मंदिर, इनको जो है बच्चों तोड़वा दिया था। केशवनाथ मंदिर और सोमनाथ मंदिर को तोड़वा दिए थे।
1704 में दक्षिण भारत में ये यहाँ से जो है जजिया कर हटा लिया था बच्चों इसने। और इलाहाबाद और बनारस में तीर्थ कर पुनः लगा दिया था, यानी कि जो इलाहाबाद या बनारस का तीर्थ करना चाहते तो उनको तीर्थ कर देना पड़ेगा, जबकि शाहजहां ने इसको हटा दिया था। ठीक है। औरंगजेब वास्तविकता में भारत को, औरंगजेब था बच्चों जो वास्तविकता में भारत को दारुल हर्ब यानी काफरों का देश को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना चाहता था, इस्लामिक देश पूरी तरह से बनाना चाहता था। तो बच्चों ये समझ में आ रहा था कि वो कट्टरता की ओर बढ़ चुका था। ठीक है बच्चों, तो ये आज का हमारा पहला सेकंड वीडियो था जो औरंगजेब के बारे में। तो इसके बारे में नेक्स्ट कल वीडियो आएगा और ये धीरे धीरे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। कल शायद लास्ट वीडियो होगा औरंगजेब के बारे में, उसके बाद मॉडर्न की तरफ हम लोग रुख करेंगे। तो अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को बताएं। आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।